देखो, परमेश्वर जो है इस 21वीं सदी में, इस 21st सेंचुरी में पहले से भी बहुत अद्भुत तौर पर बातें कर रहे हैं। यानी हम इस 21वीं सदी में एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो बहुत फास्ट समय है, जहां पर इस पृथ्वी के छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक अद्भुत चीज देखने के लिए लालसा करते हैं। जहां पर कुछ अद्भुत चीजें हैं वहां पर भीड़ लग जाती है। एक पेड़ से खून आ रहा है तो लोग हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। अरे ये पेड़ से खून कैसे आ सकता है, पेड़ से खून कैसे आ सकता है, लोग जमा हो जाते हैं। कोई भी अद्भुत बातें देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। और हमारा जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उन्होंने बहुत सारे अद्भुत काम दिखाए हैं और वो इस 21वीं सदी में हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं उन सारे चीजों को इस पृथ्वी पर प्रदर्शित करने के लिए, और वो हमसे बातें करना चाहता है। देखो, अगर मैं कोई ऐसे देश में चला जाऊं जिस देश के लोग मेरी भाषा नहीं जानते, वो हिंदी नहीं जानते, वो मराठी नहीं जानते, वो इंग्लिश नहीं जानते, अगर वो लोग मेरी भाषा नहीं जानते और अगर मैं उनकी भाषा नहीं जानता हूं, तो मैं उनसे संपर्क कभी नहीं कर पाऊंगा, उनसे बातें कभी नहीं कर पाऊंगा, उनको सुसमाचार कभी नहीं सुना पाऊंगा। क्या लगता है आपको, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो आपके भाषा के विपरीत है, आपको वो भाषा आपने कभी सुना नहीं है, आप कहोगे नहीं पास्टर, पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। मैं प्रैक्टिकल तौर पर बात कर रहा हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पड़ोस में बैठा है और आपको उसको सुसमाचार सुना, लेकिन वो आपका भाषा नहीं जानता और आप उसकी भाषा नहीं जानते, तो आप उसे कभी संपर्क नहीं कर पाओगे। अगर पवित्र आत्मा आपकी मदद ना करे तो आप उसको कभी नहीं बता पाओगे कि आपके हृदय में किस प्रकार आग जल रहा है। तो उसको बताने के लिए आपको उसकी भाषा की जरूरत है। तो वैसे ही पवित्र आत्मा को समझने के लिए, जानने के लिए पवित्र आत्मा ने क्या क्या मालूम है क्या, वो बातें करते लेकिन हम समझ नहीं पाते। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, दो चीज इन दिनों में देखते हैं। एक है सपना, लगभग 90% आप में से लोग सपने देखते हैं और 10% लोग दर्शन देखते हैं। बहुत कम लोग दर्शन देखते हैं, लेकिन 90% लोग जो है ना सपने देखते हैं। जब परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी सेवकाई नहीं कर पाते हैं, यानी जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय से बातें नहीं कर पाता है, तब वो क्या करता है ना, वो इन दो चीजों का इस्तेमाल करता है। एक है सपना और दूसरा है दर्शन। काफी बार हम उन चीजों को बहुत सामान्य तौर पर लेते हैं। हमें लगता है अच्छा, कोई तो एक सपना मैंने देखा है, कोई तो एक दर्शन मैंने देखा है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं। जो भी चीज आपने देखा है, आपको प्रार्थना करना है उन चीजों के लिए और उन चीजों को लिख कर रखना है, क्योंकि वो चीज आपके जीवन में पूरे होंगे। वो दर्शन या वो सपना इसीलिए आपके पास आता है ताकि आप उनके लिए प्रार्थना कर पाओ, आप उनके लिए मध्यस्थी कर पाओ, या जो होने वाली बात है उनको रोक पाओ और जो बात नहीं हो रही है उनको उन चीजों के द्वारा शुरू कर पाओ। तो आपको इन चीजों को बहुत समझने की जरूरत है कि क्यों परमेश्वर ने ये दर्शन मुझे दिया, क्यों परमेश्वर ने ये सपना मुझे दिया। काफी बार हम इन चीजों को नहीं जानते और उस चीजों को नहीं जानने की वजह से हम वो व्यक्ति बन जाते हैं जो बाजू में एक व्यक्ति बैठा है, हमारे हृदय में आग जल रहा है, लेकिन हम उसकी भाषा को नहीं जानते, इसलिए संपर्क नहीं कर पा रहे। हमने सपना देखा लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो सपना क्या है, क्योंकि हम उसका अनुवाद नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप परमेश्वर से दर्शन को देख पाओगे, कैसे आप सपने को देख पाओगे और कैसे उन चीजों को अपने जीवन में पूरा करोगे।